हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपनी आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, या इसको हम कह भी देते हैं, इसको हम कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए ये होता क्या है। सबसे पहले आप इसको फॉर्मूले से देखें। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A/B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और देखिए ये लगता कब है, ये यूज़ में हमारे कब आएगा। देखिए ये हमारे यूज़ में तब आएगा जब, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ बी इवेंट हैपेंस। ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए इवेंट। तो देखिए जो मैंने अभी ये फॉर्मूला लिखा ना, इसका मतलब यही होता है, इफ़ बी इवेंट हैपन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए इवेंट। ठीक है, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहाँ पे यूज़ होती है ना जहाँ पे ना कुछ हमें कंडीशन सी लगी होगी। आपको हमेशा एक कंडीशन दिखाई ही देगी, वही है, तब आप समझ जाइए वहाँ पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करना ही करना है। जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना, ये यहाँ पे मैंने ये इसका मीनिंग लिखा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे है ना, तो इसको नीचे रखने का मतलब पता है क्या है, कि अगर बी इवेंट अगर होता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ए इवेंट भी हो। ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब यही है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, और इसको कंपाउंड इसलिए बोलते हैं ना कि देखिए कंडीशनल तो इसलिए क्योंकि इसमें ना एक कंडीशन लगी होती है। ठीक है, वही आपको ढूंढनी है। अगर आपको ये सॉल्व करनी है ना ये प्रोबेबिलिटी, तो आपको जो कंडीशन लगी है ना वो आपको समझनी है और उस पर ही काम करना, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल से ही दिखा पाऊँगा, तो मैं ना कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ तभी ये आपको समझ आएगा। ठीक है, आप मतलब समझे ना इसका लिखने का मतलब मेरा क्या था, कि इस फॉर्मूले का मतलब इफ़ बी इवेंट हैपन्स तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ए इवेंट होगा। अगर बी इवेंट हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए इवेंट भी हो। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इट इज गिवन दैट अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रंस। ठीक है, फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रंस एंड हैज़ अ गर्ल। यानी एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और उसमें एक गर्ल तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो देखिए कंडीशन क्या लगी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज ऑल्सो गर्ल, दैट अदर चाइल्ड इज ऑल्सो गर्ल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है, इट इज़ गिवन दैट अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रंस एंड हैज़ अ गर्ल। यानी हमें कहा गया एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, उसमें से एक गर्ल है। हमें क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी कि जो दूसरी चाइल्ड है, यानी अदर चाइल्ड मतलब दूसरी चाइल्ड है, वो गर्ल ही है। ठीक है, तो देखिए या तो इसको आप ऊपर वाले फॉर्मूले से ट्राई कीजिए। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप एक तरीका देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना, एक फॉर्मूले से देखिए आप, मतलब फॉर्मूला नहीं, एक तरीका। तो देखिए
आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, है ना। तो सबसे पहले हम फेवरेबल टोटल आउटकम बनाते हैं। देखिए क्या बोला है, इट इज़ गिवन दैट अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रंस, यानी कहा गया है कि हमारी एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल आउटकम पता लगाते हैं हम। तो यानी देखिए एक फैमिली में 2 बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी, 2 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, या तो गर्ल बॉय हो सकते हैं, या तो बॉय गर्ल हो सकते हैं, या गर्ल गर्ल हो सकते हैं, ठीक है, या तो बॉयज़ और बॉयज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इट इज़ गिवन दैट अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड हैज़ अ गर्ल, यानी एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, उसमें से एक गर्ल है। तो यानी 2 बॉय तो आप ले ही नहीं सकते टोटल आउटकम में, है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन ने क्या कंडीशन लगा दी है कि एक फैमिली है, फैमिली में 2 बच्चे हैं, उसमें से एक गर्ल ही है, ठीक है। तो अब ये आपने देखा, और आपको क्या बताना है कि जो अदर चाइल्ड है ना, यानी जो दूसरी बच्ची है वो गर्ल है, यानी एक गर्ल तो है ही है, और जो दूसरी है ना वो भी गर्ल है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यानी अब आप फेवरेबल आउटकम देखें, ठीक है। तो देखिए गर्ल और गर्ल, ये हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। क्यों, ध्यान से देखिए, इन अ फैमिली देयर आर 2 चिल्ड्रंस, ठीक है। एक फैमिली 2 बच्चे हैं, उसमें से एक गर्ल है। हमें प्रोबेबिलिटी किसके बतानी है, कि दूसरी है ना वो भी गर्ल ही है, यानी एक गर्ल तो पहले से ही है और जो दूसरी है वो भी गर्ल है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यानी फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम 3, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, 2 coins are tossed simultaneously. 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability that second coin would show a tail, ठीक है, given that first coin has showed a first coin has shown a head, ठीक है। आपको क्या बोला, देखिए 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability that second coin would show a tail given that the first coin has shown a head? ध्यान से देखिए, ये रही कंडीशन। देखिए कॉइन को 2 बारी टॉस किया, तो देखिए कॉइन को जब हम 2 बारी टॉस करते हैं टोटल आउटकम कितने होते हैं हमारे पास 4, लेकिन इसमें नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉइन हमें वो लेना जहाँ पे फर्स्ट कॉइन ने हेड दिखाया हो, है ना। हमें क्वेश्चन ने कहा है दैट फर्स्ट कॉइन हैज शोन अ हेड, हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, सेकंड कॉइन है टेल दिखाए। अगर देखिए टोटल आउटकम पहले बनाइए, अगर फर्स्ट कॉइन ने हेड दिखाया है तो मतलब क्या क्या आउटकम बन सकते हैं, या तो फर्स्ट पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, या तो अगर फर्स्ट पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे टेल आ जाए। यही 2 टोटल आउटकम पॉसिबल है ना, यही 2 हमारे पास टोटल आउटकम पॉसिबल है।
दूसरे बारे आउटकॉइन क्या बन जाएंगे, तो टेल हेड या तो टेल टेल, है ना। लेकिन फर्स्ट कॉइन पे क्या आना चाहिए, हेड। तो ध्यान दीजिए, तो देखो टोटल आउटकम होगा 4। अब प्रोबेबिलिटी हमें लिखनी है, तो हमें टेल के लिखने, तो टेल कितना, 1, फेवरेबल कितने, 2, तो यानी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। तो देखिए ये थी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आप इसको थोड़ा सा और पढ़ें और क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करें। थैंक यू एवरीवन।